मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मोते कछु न बसाय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त में ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सत्संग बंधुओं, भाइयों बहनों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज इस निवास स्थान में गुरु महाराज के पाद पद्म तले हम सब यत्र सत्र से सत्संग में एकत्र हुए हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। वह गुरु महाराज की वाणी को भी हम लोग श्रवण कर रहे थे। विषय आया है गुरु की महिमा। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, बंदाओं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जाशु वचन रवि कर निकर। यह गुरु शब्द जो है एक पेड़ है। इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। गुरु किसको कहते हैं? गुरु क्यों धारण करना चाहिए? गुरु बनाने से क्या लाभ होता है? आदि आदि बहुत से विषय होते हैं। तो कबीर साहब की वाणी में आया कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु में दो शब्द हैं, गु और रु। गु मतलब अंधकार या गुप्त, और रु का अर्थ होता है प्रकाश या प्रकट करवा देना, प्रत्यक्ष करवा देना। तो हम लोग अंधकार में हैं। अंधकार से प्रकाश में जाने को, जो अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित करवा दे उसे गुरु कहते हैं। या जो गुप्त है उसे प्रत्यक्ष करवा दे या प्रकट करवा दे उसको गुरु कहते हैं। तो गुप्त कौन है? परमात्मा। जबकि वो हमारे अंदर ही है परमात्मा। जिस शरीर में आने के कारण में वह जीवात्मा कहलाया, और उस जीवात्मा के ऊपर में अंधकार, प्रकाश और शब्द का आवरण लपेटा गया। इसलिए वो परमात्मा की पहचान नहीं कर सकती। जब तक इस अंधकार, प्रकाश और शब्द के पार नहीं जाएंगे तब तक उस परमात्मा की पहचान नहीं होगी। हम लोग कौन हैं? हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। रामचरितमानस में ही आया है, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्यवान हैं हम लोग, जो सुर दुर्लभ है। जो सुर मतलब जो देवताओं को भी दुर्लभ है,
वह मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, इसलिए सुर दुर्लभ कहा गया है। सुर दुर्लभ, देवताओं को जो दुर्लभ है वह मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ है। फिर भाग्यवान क्या सी बात है, तो कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हमारे इस शरीर में साधन करने का घर है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह मार्ग भी है, रास्ता भी है। तो हम लोग उस मार्ग को नहीं जानते हैं, तो संत महात्मा उसी को बताते हैं कि हमारे अंदर में वह मार्ग है। तो वह मार्ग कौन सा है? तो हमारे अंदर में 9 मार्ग है जिसमें आवागमन होता रहता है, कार्य होता रहता है, लेकिन 10म मार्ग है जो मोक्ष प्राप्ति करने का रास्ता है। उस 10म मार्ग को नहीं जानते। तो वह 10म मार्ग क्या है? तो वह 10म मार्ग है जो शंकर भगवान की मूर्ति देखे होंगे तो उसके दोनों आँखों के बीच में एक और नेत्र है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। वह सबके अंदर है, लेकिन भगवान शिव ने उसको प्रत्यक्ष कर दिया, हम लोग प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। यह दोनों नाक, दोनों आँख के बीच में वह हम लोग के तीसरा नेत्र है, वही 10म मार्ग है। इसको सुषुम्ना कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, तिल द्वार कहते हैं। यही से मार्ग है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसके लिए फिर गुरु धारण करना पड़ेगा, वही युक्ति बताएंगे। तो गुरु धारण कैसे करेंगे, कहाँ मिलेंगे गुरु? तो इसके लिए सत्संग करना होगा। सत्संग करते रहेंगे तो गुरु बनाने की मन में इच्छा होगी। सत्संग के बातों को सुनेंगे तब गुरु, हमको भी गुरु करना चाहिए इस जीव के कल्याण के लिए मन में विचार आएगा, तब गुरु की खोज करेंगे। तब गुरु की खोज करेंगे तो गुरु मिलेंगे, गुरु से फिर युक्ति मिलेगी, युक्ति साधन भजन जो बताएंगे उसको हम लोग करेंगे। तो एक न एक दिन किसी न किसी जन्म में, तो गुरु महाराज की वाणी में हम लोग सुने कि कई न कई जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसी जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं होगा, फिर किसी न किसी जन्म में हम लोग को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे शुरू क्या होगा? सबसे शुरू है कि सत्संग करना होगा। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग के बातों को नहीं सुनेंगे कि सत्संग में कौन कौन सी बातें होती है, बहुत सी चर्चा होती है। सत्संग में गुरु धारण करना चाहिए, गुरु क्यों धारण करना चाहिए, गुरु कौन है, गुरु क्या हैं, गुरु से क्या लाभ है, बहुत से विषय है। फिर ये शरीर में बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग क्या है, कैसे हैं। फिर उसके बाद में भक्ति, भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति क्यों करना चाहिए, भक्ति से क्या लाभ है, इस तरह के बहुत से विषय सत्संग में आते हैं। तो अभी हम लोग गुरु के बारे में सुन रहे थे कि गुरु क्या होता है। गुरु नाम है ज्ञान का। तो कौन सा ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान किसको कहते हैं? जो आत्मा और परमात्मा का जहाँ अध्ययन होता है, जहाँ चर्चा होती है, उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान तो बहुत तरह की है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान को जो संत महात्मा के द्वारा हम लोगों को सुनने को मिलता है, ऐसे ज्ञान की जो प्राप्ति कर लेते हैं, उसका नाम है गुरु। गुरु कोई शरीरधारी से नहीं होते हैं कि गुरु महाराज ने शरीर धारण कर लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, तिलक भभूत लगा लिए तो गुरु हो गए, ऐसी बात नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का। उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया, उस परमात्मा को साक्षात्कार किया, तब वे गुरु कहलाए। आप गुरु क्यों करना चाहिए? गुरु इसलिए करना चाहिए कि हम लोग इस संसार में आए हैं, कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है। जैसे अभी हमने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत बड़े भाग मान रहे हैं जो मनुष्य शरीर धारण हुआ है। रामायण में ही आया है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। हम लोग ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, साधारण मनुष्य नहीं हैं। लेकिन यह माया के नगरी में आकर के हम लोग ईश्वर को भूले हुए हैं, माया में लपटा गए हैं। तो इस हमको फिर करना क्या होगा?
हमारा निज घर क्या है? हमारा निज घर, अपना घर है वही परमात्मा धाम, जहाँ परमात्मा रहते हैं। यह तो एक हम लोगों का माया के नगरी है। यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, ठहरेंगे, उसके बाद यहाँ से चले जाना है। जितने भी आए हैं सब यहाँ आए हैं, थोड़ा दिन रहेंगे, परिवार बसाएंगे, घर बार बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, अंतकाल में यह किराए का क्वार्टर, यह परदेश छोड़ करके चले जाएंगे। यह क्या है? परदेश है, हमारा देश नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा गांव नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में हम गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, यह गुड्डा है, यह गुड्डी है, और यह एक खिलौना में खेल खेलते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसी में भात दाल सब्जी बनाते थे, झूठे मूठे का खेल खेलते थे ना, हैं? चलो ये भात खा लो, ये सब्जी खा लो, लेकिन वो क्या है? खेल है, झूठा है। उसी तरह हम लोगों को यहाँ परमात्मा ने गुड्डा गुड्डी बनाया है, और हम लोगों की डोर जो है ना ऊपर के है। कठपुतली खेल देखे हैं? कठपुतली का नाच जो होता है, गुड्डा गुड्डी का नाच नचाता है, उसी तरह परमात्मा हम लोगों का गुड्डा गुड्डी बना करके यहाँ खेल खिला रहा है। और हमारी डोर है, ये सांस क्या है? ये सांसों की डोर परमात्मा के ऊपर में है, किसी व्यक्ति के ऊपर में नहीं है, कोई माँ बाप के ऊपर में नहीं है, दादा परदादा के ऊपर में नहीं है, कोई डॉक्टर वैज्ञानिक के ऊपर में नहीं है। ये सांस की प्रदाता जो है परमात्मा है। जब चाहे वह यह सांस वापस ले लेंगे। मैं नहीं मेरा नहीं, यह जीवन है किसी का दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं, यह सांस किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। 1 मिनट का समय नहीं देगा कि रुकिए रुकिए, कि मेरे को कहाँ कहाँ धन संपत्ति है बताने दीजिए मेरे बच्चों को। कोई समय नहीं देगा, तुरंत जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अपना देश। तो फिर यह तो परदेश हुआ। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जनली पटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछुई नाही। जनली पटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछुई नाही। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाहे। यह देश क्या है? यह प्रदेश क्या है? काल का घर है। यहाँ जो भी आता है जाता ही है, जो जन्म लेगा वो मरेगा ही। यह इसीलिए कहते हैं कि यह मृत्यु लोक, मंचमंडल कहते हैं इसको, मृत्यु लोक कहते हैं इसको। इसी का नाम संसार है, यही माया नगरी है। इस माया नगरी से हमको जाना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी सुंदर रहे, कितना भी पैसा वाला रहे, कितना उसका संपत्ति रहे, कितना उसका महल देश विदेश में बना रहे, कोई मतलब नहीं है, सब जाना ही पड़ेगा। क्योंकि यह हमारा घर नहीं है, हम तो यहाँ आ गए हैं परमात्मा के खेल खेलने के लिए। जैसे हम लोग खेल खेलते हैं ना, गुड्डा गुड्डी बना लिए, दुल्हा दुल्ही बना लिए, उनका शादी ब्याह कर दिए हैं, उसका संबंध बना दिए, तो गुड्डा गुड्डी का खेल है। उसी तरह परमात्मा भी हम लोग को यहाँ माया के नगरी में भेजा है, लेकिन यह मनुष्य शरीर बना करके भेजा है। क्यों भेजा है? क्या केवल कमाए खाए सोए उठे बस इसलिए नहीं भेजा है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर इसलिए भेजा है कि तुम परमात्मा की भक्ति करो, और परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करो। इसलिए हमको मनुष्य जन्म बनाया, नहीं तो फिर हम लोग को पशु पक्षी जन्म देते, और न जाने हम लोग कितने जन्म पशु पक्षी लिए हैं, कोई ठिकाना नहीं है। 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में भटकते 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 हम लोगों को करुणा कर नरदेही, करुणा करके कृपालु हैं परमात्मा, दयालु हैं, कृपा करके हमको मनुष्य के शरीर दे दी। जाइए तुम लोग मनुष्य शरीर जन्म ले लो और भक्ति भाव करो। लेकिन हम यहाँ आ करके माया में भूल जाते हैं, भगवान की भक्ति करना ही भूल जाते हैं, ध्यान भजन सत्संग करना ही भूल जाते हैं। तो हमारा अगला जन्म क्या होगा? वही कीड़े मकोड़े, घोड़ा हाथी कुत्ता बिल्ली जन्म लेना पड़ेगा।
अगर कुत्ता बिल्ली घोड़े हाथी जन्म लेना नहीं पड़ेगा तो इसके लिए क्या करो? तो इसके लिए कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो। तो ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर गुरु की खोज करो। तो गुरु की खोज कैसे करेंगे? तो उसके लिए सत्संग करो। यही सत्संग ही प्रथम सीढ़ी है। सत्संग करेंगे तो गुरु बनाने की मन में प्रेरणा होगी। जब गुरु धारण करेंगे तो उनसे फिर वह भेद की बातें युक्ति मिलेगी। उसको फिर करते करते हम लोगों को इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही मनुष्य का धर्म है, इसी मनुष्य जन्म की विशेषता है और मनुष्य को इसी कर्म करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? कबीर साहब की वाणी में आया, बही बही मर गए बैल किनाई, सोया और उठ खाया, भजन बिना हीरा जन्म गंवाया। क्या कर रहे हैं? बही बही मर गए बैल किनाई। बस सवेरे उठ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, फिर खा रहे हैं। यही काम तो हो रहा है। उठना, खाना, काम करने जाना, सोना, उठना, खाना, काम करने जाना, सोना, वही रोज कर रहे हैं। तो इसीलिए मनुष्य जन्म नहीं दिया है। उतना तो पशु लोग भी करते हैं। हम लोग भी कमाते हैं तो उन लोगों को भी पेट की चिंता है। कहीं ना कहीं खोजी रहते हैं पशु लोग, पक्षी लोग भी अपने अपने पेट की चिंता है। और सवेरे से पक्षी लोग भी भोजन के खोज में चले जाते हैं। सबको अपने पेट की चिंता है। तो फिर हमारे और पशु पक्षी में क्या अंतर रहा? हम लोग ध्यान, भजन, सत्संग कुछ भी कर सकते हैं। किसी लोक में भी हम लोग परमात्मा की भक्ति करके जा सकते हैं। कृष्ण का भक्ति करेंगे तो कृष्ण की लोक में चले जाएंगे, राम की भक्ति करेंगे तो राम के लोक में चले जाएंगे। जिस देवता का हम लोग उपासना करेंगे, पूजन करेंगे, उस लोक में हमको वास मिल जाएगी। लेकिन वह भी असली मुक्ति नहीं है।